हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। इससे पहले वीडियो में हमने आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था। तो इसके बाद समविभव पृष्ठ के बाद क्रमानुसार अब हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो नया क्वेश्चन है वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी सबसे पहले बात बतानी है हमें वैद्युत विभव है क्या, और फिर किसी बिंदु आवेश के कारण यानी एकांक आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए हमें सूत्र प्राप्त करके लाना है। ठीक हो गया। तो वैद्युत विभव की परिभाषा तो मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बता दी। जैसे मैंने चैप्टर शुरू किया था वहाँ पे हमने वैद्युत विभव या विभव की परिभाषा मैंने बता दी थी। विभव की परिभाषा के साथ साथ मैंने विभवांतर की परिभाषा भी आपको वहाँ पे दी थी। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा तो मैंने आपको दे दी है यहाँ पे वीडियो में। बस बात क्या करनी है हमें करना है सिर्फ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करके लाना है। यानी वैद्युत विभव का सूत्र लाना, वो भी किसके कारण? वैद्युत आवेश के कारण। ठीक हो गया। तो दरअसल वैद्युत विभव की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक हो गया। यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमें कोई बिंदु आवेश लेकर के आना है, तो जो कार्य होगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? अनंत से किसी एकांक आवेश को लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो वही हमने किया है। यहाँ पे देखो, ये प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र को अनंत तक की दूरी, वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक की दूरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया, ए बी सी डी ई, इस तरीके से करके। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से करके वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक की डिस्टेंस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि दरअसल अनंत तक की दूरी एक अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है, तो इसलिए हमने उस दूरी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया, जिसको हमने ए बी सी डी कह दिया। और इस बिंदु ओ से जहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, इस बिंदु ओ से बिंदु ए तक की दूरी आर है, ओ से बी तक की दूरी R1 है, ओ से सी तक की दूरी R2 है, ओ से डी तक की दूरी R3 है। इसी तरीके से अनंत तक की दूरी R अनंत है। इस तरीके से हमने इन दूरियों को बांट दिया है। और एकांक आवेश को हम क्या कर रहे हैं? पहले ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ऐसे करके अनंत तक लेके जाना है, और जो कार्य किया जाएगा वही समझ लीजिए वैद्युत विभव आएगा। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या करेंगे? दरअसल हुआ क्या है कि ये आवेश Q है, और मान लीजिएगा किसी क्षण एकांक आवेश जो Q0 है वो बिंदु A पर है। यहाँ पे अगर ये एकांक आवेश Q0 यहाँ पे है, ठीक हो गया, तो इस आवेश के कारण इस पर यहाँ पे बल लगेगा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कूलाम के अनुसार कि जब भी कभी दो आवेश एक दूसरे को दूरी पर रखे होते हैं तो बल तो लगाते हैं। तो O के कारण A पर बल निकालेंगे, फिर O के कारण B पर बल निकालेंगे, A और B पर नेट बल निकालेंगे, और A से B तक जाने में जो नेट विस्थापन हुआ होगा वो निकालेंगे, फिर कार्य निकालेंगे, फिर A से B का कार्य आ जाएगा, B से C का कार्य आ जाएगा, C से D तक का कार्य आ जाएगा। ऐसे अनंत तक का सारा कार्य निकाल करके सारे कार्य को जोड़ देंगे तो अनंत तक का टोटल कार्य आ जाएगा। जब कार्य आ जाएगा फिर उसके बाद वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। तो ये तो रही हमारी रफ रूपरेखा इसकी बताने की कि हमें इसी तरीके से डेरिवेशन को लेके चलना है। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने मुँह से बताया वैसे वैसे करके तो हमारी इसकी भाषा हो जाती है। क्या कि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक की दूरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिसको हम क्रमानुसार ए बी सी डी ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हमने प्रदर्शित कर रखा है। ठीक हो गया। जिनकी दूरी क्रम से R1 R2 R3 R अनंत इत्यादि हैं। देखिए, ये हो जाती है इसकी लैंग्वेज। जैसे मैंने चित्र में आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके की लैंग्वेज है, भाषा हो गई। चित्र में किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। इस वैद्युत क्षेत्र O से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे क्रमानुसार A B C D बिंदु बिंदु और अनंत तक प्रदर्शित किया गया है। O से ये दूरियाँ जो क्रम से R है, R1 है, R2 है, R3 और लास्ट R इन्फिनेटिव है। और किसी परीक्षण आवेश यानी एकांक आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जा रहा है, परंतु गणना के लिए इस परीक्षण आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र से अनंत की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि अनंत तक की जो दूरी होती है वो एक काल्पनिक राशि होती है। इसलिए यदि किसी क्षण परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित हो, यानी जो परीक्षण आवेश है, यदि परीक्षण आवेश है किसी क्षण बिंदु A पर स्थित है, तब तो जब A पर होगा तो O के कारण A पर बल निकालेंगे सबसे पहले, और फिर O के कारण B पर बल निकालेंगे। ठीक हो गया। तो O के कारण जब A पर बल निकालेंगे, और बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू
एफ इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो बल का फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक हो गया, इस तरीके से करके। तो चूंकि ओ के कारण ए पर निकाल रहे हैं तो इसे एफ ए कह देंगे, राइट। और 1/4πε0 के का मान 1 कर दें, क्योंकि ये प्रयोग कर रहे हैं हम वायु में कर रहे हैं, निर्वात में कर रहे हैं, तो निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। ये इससे पहले मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। तो 1/4πε0 इंटू Q1 हो गया Q और Q2 का मान हो गया Q0। क्यों हो गया? क्योंकि आप जरा चित्र को देखो ध्यान से करके, हमने जो चित्र में था पहला जो आवेश था वो Q था और दूसरा आवेश जो था वो Q0 था। तो Q1 का मान तो Q हो जाएगा और Q2 का मान Q0 हो जाएगा, और Q0 जो है बिंदु A पर है। तो O के कारण A पर बल निकाल रहे हैं, तो जब यहाँ पे Q0 होगा तो जो लगने वाला बल होगा वो हमारे पास यही तो हो जाएगा हमारे पास, जितना हमने बताया तुम्हें, कितना एफ ए बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 ओब्लिक आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? तो ये तो आ गया ए, यानी ओ के कारण ए पर लगने वाला बल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ओ के कारण बी पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो ओ के कारण बी पर बल जो लगेगा वो एफ बी बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो R1 है, केवल दूरी चेंज हो जाएगी। ए तक की दूरी R थी तो यहाँ R स्क्वायर ले ली, बी तक की दूरी R1 है तो ये R1 स्क्वायर ले ली, बाकी जो सेम टू सेम ऐसे रहेंगे, दोनों आवेश हो के वही हैं। तो ये बी पर लगने वाला वाला इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हमने क्या करा, ओ के कारण लगने वाला जो नेट बल है, जब नेट बल निकालेंगे भाई, ए पर तो ये बल लग रहा, बी पर ये बल लग रहा, तो नेट बल जो होता है वो ये नेट बल का फार्मूला ये होता है एफ ए बी बराबर √FA गुणा एफ बी, ये नेट बल आ जाता है। यानी ए पर लगने वाला बल गुणा बी पर लगने वाला बल का रूट निकालेंगे तो ए और बी पर लगने वाला नेट बल आ जाएगा। इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, तो एफ ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये √FA की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू एफ बी का मान कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R1 स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू हमने एफ ए और एफ बी की यहाँ पे रख दी। इसके बाद सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई कर ली, तो एफ ए बी बराबर रूट के भीतर Q0 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 4πε0 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पदों को गुणा करने के बाद ये आ जाएगा। तो एफ ए बी बराबर आ जाएगा, रूट से बाहर निकालो, इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, Q0 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। 4πε0 का स्क्वायर है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू आर का स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा, और R1 का स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से एफ ए बी बराबर यानी ए और बी पर लगने वाला जो नेट बल आ जाएगा वो 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये यानी नेट बल जो लगेगा ए बी पर वो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q को ए से बी तक ले जाने में जो हुआ विस्थापन है वो विस्थापन निकालेंगे। यानी अगर आवेश Q0 ए से बी तक लेके गए हैं तो विस्थापन कितना हुआ होगा, जरा आप चित्र को फिर देखो एक बार। जब चित्र को देखेंगे तो आप ध्यान से देखो भाई, इस Q0 आवेश को हम ए से बी तक लेके गए हैं, Q0 आवेश को ए से बी तक लेके गए, तो ए से बी तक लेके जाने में यही तो विस्थापन हुआ होगा, ये विस्थापन हुआ, ए बी ये विस्थापन है। तो ये विस्थापन कैसे निकलेगा, आप एक काम करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R1 है पूरी, है R1 में से ये R घटा दीजिएगा, ये इतनी घटा दीजिए, तो ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी इतनी यहाँ तक की। तो इसका मतलब ए से बी तक जब हम इस परीक्षण आवेश को लेके गए होंगे ए से बी तक, तो हमारा जो नेट विस्थापन हुआ होगा वो R1 माइनस R हुआ होगा। क्लियर हो गई बात? विस्थापन है ए से बी तक लेके जाने में विस्थापन यही तो आएगा ना, ये विस्थापन आएगा। ठीक है, तो ये दूरी निकालने के लिए आप इस डिस्टेंस में से, यानी ओ बी वाली दूरी में से ओ ए वाली दूरी घटा दो, यानी R1 में से R घटा दीजिए, तो R1 माइनस R जो आ जाएगा वो विस्थापन आ जाएगा ए से बी के लिए, नेट विस्थापन आ जाएगा। तो यही हमने किया, देख लीजिएगा आप, अब ध्यान से देख लीजिएगा। तो परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक लेके जाने में हुआ विस्थापन जो आ जाएगा R1 माइनस R आ जाएगा। स्पष्ट हो गया, ये लिखा हुआ R1 माइनस R। तो जब ए से बी तक का विस्थापन भी आ गया और ए और बी पर लगने वाला नेट बल भी आ गया, तो ए से बी तक के लिए अब क्या करेंगे, हम कार्य निकाल देंगे। तो अतः क्या हो गया, ए से बी तक Q0 आवेश को ले जाने में कृत कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन है, W बराबर F इंटू डी। तो ए बी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ए से बी के लिए बात कर रहे हैं हम, जो छोटा खंड है, सूक्ष्म खंड है ए बी वाला, उसी की तो बात कर रहे हैं। जब उसी के लिए बात करेंगे तो डब्ल्यू ए बी बराबर कितना आ जाएगा, एफ ए बी गुणा डी ए बी। डी यहाँ विस्थापन है और कुछ नहीं, यानी ए बी के लिए विस्थापन, और ए बी के लिए विस्थापन कितना आ चुका ऊपर, R1 माइनस R आ चुका। तो मान डाल दीजिए, एफ ए बी कितना आया था ऊपर हमारे पास, एफ ए बी हमारे पास ये आया था, एफ ए बी एरिया 1/4πε0 Q0 अपॉन R बनाया था। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू उठाई और विस्थापन वाली वैल्यू उठाई, उठा करके यहाँ पर रख दिया देखो। तो डब्ल्यू ए बी बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R1 आ गया, और विस्थापन R1 माइनस R आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके बटे में हम ये ले जाते हैं, इस पद को इधर ले लेते हैं, Q0 की 1 में मल्टीप्लाई ले लो, 1/4πε0 ये है ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा Q0 बटे 4πε0, Q0 बटे 4πε0 हो गया, और ब्रैकेट में कितना आ गया, R1 माइनस R अपॉन R1 आ गया। क्लियर होगी बात? यहाँ तक मैं समझता हूँ स्पष्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्लियर होगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वैसे ही चल रहा है, डब्ल्यू ए बी बराबर, यानी ए से बी तक
जाने में किया गया कार्य बराबर क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 और इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, R1 के बटे भी R1 और माइनस R बटे भी R1 कर दिया, इस तरीके से करके ये कर दिया। देखो R1 के बटे भी ये और R के बटे में भी ये दोनों पद आ गए, तो यहाँ R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी? तो इस तरीके से WA भी बराबर आ जाएगा क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 ब्रैकेट 1 अपॉन R और माइनस 1 अपॉन R1, ये आ गया। ये मेन इक्वेशन है, इसलिए मैंने A कह दिया। यानी A से B तक एकांक आवेश Q0 को A से B तक लेके जाने में इतना कार्य किया जाएगा, जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। इक्वेशन नंबर A आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसी प्रकार करके किसका B से C तक का नेट कार्य निकाल लेंगे। तो B से C तक वाले में क्या हो जाएगा, जहाँ दूरी R1 है यहाँ R2 आ जाएगी, और जहाँ R है वो R1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही तो बढ़ती जा रही है। आप चित्र को देखो, डिस्टेंस ही तो बढ़ती जा रही है। अब A से B का निकाल लिया, फिर B से C का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B से C के लिए जो दूरी है वो R1 और R2 हो जाएगी। पहली वाली दूरी R1 हो जाएगी, दूसरी R2 हो जाएगी, बस। ठीक है। इसी प्रकार C से D तक के लिए क्या हो जाएगी, पहली दूरी R2 हो जाएगी और D वाली दूरी R3 हो जाएगी। आगे तक मानेंगे तो R3 हो जाएगी। ऐसे दूरियाँ चेंज होती रहेंगी, बाकी सारे मान वही रहेंगे। तो देख लीजिएगा, तो B से C तक का जो नेट कार्य आ जाएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, WBC बराबर आ जाएगा क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0। देखो ये सब कुछ वैसा का वैसे रखा हुआ, जहाँ R था ना यहाँ ये R1 हो जाएगा, और जहाँ R1 था वहाँ पे R2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये B हो जाएगी इस तरीके से। तो B से C तक का नेट कार्य ये आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे C से D तक का कार्य, C से D तक का, D से E तक का, E से F तक का, और टोटल अनंत तक का कार्य हम ज्ञात कर लेंगे और सबको हम टोटल कर देंगे। जरा देखते जाइएगा आप, देख लीजिएगा। यानी इसी प्रकार C से D तक का नेट कार्य, C से D तक का WCD बराबर क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 और 1 अपॉन जहाँ R1 था वहाँ R2 हो जाएगा, और जहाँ R2 था वहाँ R3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर C हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम D से E तक का, E से F तक का, F से G तक का और टोटल अनंत तक का कार्य निकाल सकते हैं। तब अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, यानी एकांक आवेश Q0 को अनंत तक लेके जाने में कुल कार्य कितना आ जाएगा। टोटल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, सारे कार्य को जोड़ देंगे। W बराबर WAB जमा WBC जमा WCD और प्लस एंड इन्फिनेटिव तक, यानी टोटल कार्य निकालने के लिए इन्फिनेटिव तक का टोटल कार्य जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो W बराबर सब में से क्या कॉमन चल रहा था, क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 कॉमन चल रहा था सब में से, और बाकी सारे मान हमने यहाँ जोड़ दिए। तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R3, ये सारे इस तरीके से जोड़ दिए, सब जोड़ते चले गए। ठीक हो गया। पता चला कि माइनस R1 से प्लस R1 कैंसिल हो गया, माइनस R2 से प्लस R2, ऐसे करके सारे पद कट जाएंगे। एक तो लास्ट में बचेगा केवल हमारे पास 1 अपॉन इन्फिनेटिव, और स्टार्टिंग में बचेगा 1 अपॉन R। ठीक, तो ये आ जाएगा टोटल W, कैपिटल W बराबर या टोटल W क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन R यहाँ से, और माइनस के 1 अपॉन इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव से किसी को भाग करते तो वो जीरो बन जाता है। ये पद जीरो हो गया, सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन R। तो इस तरीके से जब 1 अपॉन R बचेगा तो हमारे पास जो नेट कार्य आ जाएगा W बराबर आ जाएगा क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 और इंटू 1 अपॉन R, इस तरीके से। तो नेट कार्य तो ये आ गया हमारे पास, यानी एकांक आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र से अनंत तक लेके जाने में जो कार्य आ गया वो हमारे पास ये आ जाता है। लेकिन हमें तो वैद्युत विभव निकालना है, और वैद्युत विभव का सूत्र हमने क्या बताया था, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा। वैद्युत विभव B बराबर होता है W अपॉन Q0। ठीक हो गया। W का मान ये आ गया, चुपचाप ये W का मान उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो रखते Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा जरा देखते जाइए। तो B बराबर W अपॉन Q0 से, तो B बराबर W का मान कितना, क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन R, क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन R, और बटे में Q0 था तो ये रहा बटे में Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q अपॉन R। व्यवस्थित करके लिख दिया इसको, 1 अपॉन 4πε0 1 अपॉन 4πε0 और इंटू Q ऑब्लिक R, यानी Q अपॉन R, इतने बोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से करके किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो V इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q अपॉन R, इतने बोल्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नया क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। धन्यवाद।